हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज अपने रीजनिंग का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्दों का सार्थक क्रम। इस टॉपिक में होता क्या है, हमें कुछ 4, 5 या 6 शब्द दिए जाते हैं जिन्हें हमें एक व्यवस्थित क्रम में सेट करना होता है। ये व्यवस्थित क्रम किसी भी तरीके का हो सकता है, छोटी से बड़ी संख्या के रूप में, छोटे से बड़े पद के रूप में, बड़े से छोटे पद के रूप में, या बड़ी से छोटी संख्या के रूप में, या किसी भी जो कार्य करने के चरण होते हैं उनका विभिन्न संबंध होता है। तो हमें ये देखना होता है पहले नंबर पे कौन सा कार्य होगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। इस प्रकार हम इनको सेट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं और उनमें क्या क्या गलती होती है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहले अपने इसका कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन करेंगे। मेनली इसमें क्वेश्चन ही होते हैं जो हमें देखने होते हैं। मान लो मैंने कुछ अक्षर लिख दिए, ये लो A B X Z C H, और हमें इसको आरोही क्रम में सेट करना है, यानी कि जो सबसे पहले अंक आता है वो सबसे पहले और जो सबसे बाद में आता है वो सबसे बाद में। तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, तो हम इसको सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा A, फिर आ जाएगा B, फिर आ जाएगा C, उसके बाद आएगा H, उसके बाद X और उसके बाद Z। अगर इसको उल्टा क्रम में सेट करना हो कि जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले, तो Z सबसे पहले आ जाएगा, फिर X, फिर H, फिर C, फिर B और फिर A। ऐसे ही अगर मैं कुछ अंक लिख दूं और उन्हें भी सेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो मैंने अंक लिख दिए 1, 5, 3, 10, 9, 100 और 50। तो हमें इसको सेट करना है, तो आरोही क्रम में सेट करेंगे तो जो सबसे छोटा अक्षर है वो सबसे पहले और सबसे बड़ा है सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले कौन आएगा 1, फिर कौन आएगा 3, फिर कौन 5, फिर 9, फिर 10, उसके बाद 50 और लास्ट में कितना आएगा 100। तो देखो, हमने इसका एक क्रम निर्धारित कर दिया कि जिस प्रकार गिनती आती है उसी स्थान इनको सेट कर दिया। बस ऐसा ही हमें करना है। किसी भी चीज़ का जो क्रम निर्धारित करना है वही शब्दों का सार्थक क्रम होता है, लेकिन उस क्रम का कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सार्थक क्रम। क्रम तो लिखने में ये भी एक क्रम किससे लिखे हुए थे, लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। यहाँ हमने एक लॉजिक लगा दिया कि जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मेनली इसमें क्वेश्चन ही होते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न, हमें इसमें 5 अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। पहला जो वर्ड है वो दे रखा है धागा, दूसरा वर्ड पौधा, तीसरा वर्ड साड़ी, फिर कपास और फिर कपड़ा। हमें इसका क्रम निर्धारित करना है कि जो कपड़ा, साड़ी है, ये किस प्रकार बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या मिलता है, पौधा होता है, तो हमारा नंबर आएगा 2 सबसे पहले। फिर सवाल बोलता है इस पौधे से हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी कपास, तो हम कितना नंबर लिखेंगे, 2 के बाद 4। उसके बाद कपास से क्या बनेगा, हमारा धागा बनेगा, यानी फिर नंबर कौन सा आएगा, 1। उस धागे से हम क्या बनाएंगे, कपड़ा बनाएंगे, यानी कपड़ा नंबर पे 5 है। और लास्ट में हमें क्या मिलेगी, साड़ी, जो 3 नंबर पे है। तो देखो, ये एक क्रम निर्धारित हो गया किसी भी चीज़ को बनने का, किसी भी प्रक्रिया से गुजरने का, कि एक पौधा, पौधे से कपास मिली, कपास से हमने धागा बनाया, धागे से कपड़ा और कपड़े से साड़ी। तो ये जो क्रम है वो किसी प्रक्रिया का है और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 है, वो भी इसी प्रकार की किसी प्रक्रिया को हमें सेट करना है। दे रखा है दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। तो देखो, सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले दुर्घटना होगी, यानी 1 नंबर सबसे पहले आएगा। फिर दुर्घटना में जो भी व्यक्ति चोटिल होगा उसे हम कहाँ लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास। तो अब नंबर कौन सा आएगा, 3, क्योंकि डॉक्टर कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। फिर क्या होगा, डॉक्टर, क्योंकि दुर्घटना का मामला है तो पुलिस को बुलाएगा, तो पुलिस कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। उसके बाद हमें क्या देखना है, पुलिस क्या करेगी, केस दर्ज कर लेगी, और हम क्या करेंगे, हम एक वकील करेंगे, और उस वकील को करने के बाद हम जज के पास जाएंगे और उस दुर्घटना पे जो भी फैसला होगा वो करेंगे। जज, न्यायाधीश 2 नंबर पे है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा जो क्रम बनेगा वो बनेगा 1, 3, 5, 4 और 2। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर।
तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारे सामने है। ये हमारी जीवन की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि हमारी स्टार्टिंग किससे होती है और लास्ट हम किस बात पर जाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम होते हैं शिशु। एक छोटे बच्चे के रूप को बोला जाता है शिशु, जो 2 या 3 साल से कम का होता है। उसके बाद हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या बोला जाता है, बालक, यानी कि बच्चा। कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। बालक जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं किशोर। किशोर अवस्था होती है 15, 16, 17 साल तक की, जो हमारे जीवन में आती है। तो बाद में आ गया नंबर 4। अब देखो किशोर के बाद हम क्या कहलाएंगे, प्रौढ़। ये एक ऐसी व्यवस्था है, ना तो हम जवान होते हैं ना ही बूढ़े होते हैं, और लास्ट में हम वृद्ध अवस्था में जाते हैं। तो वृद्ध अवस्था 2 नंबर पे है। तो हमारा जो क्रम बन गया वो क्या बन गया, 1, 5, 4, 3, 2। अगर यही हमें अवरोही क्रम यानी उल्टा क्रम पूछा होता तो हम क्या लगाते, 2, 3, 4, 5 और 1। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। इस प्रकार हमें बस क्रम निर्धारित करना है। किसी भी प्रक्रिया का क्रम हो सकता है, किसी भी अवस्थाओं का क्रम हो सकता है, जीवन चक्र का व्यवस्था का क्रम हो सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में दही, घास, मक्खन, दूध और गाय। तो हमें इसको किस प्रकार सेट करें कि हमारा जो क्रम है वो सही आ जाए। तो यहाँ ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में गलती करते हैं। क्या गलती है, सबसे पहले आएगी गाय। यहाँ कुछ स्टूडेंट क्या कर देते हैं, घास कर देते हैं। देखो गाय सबसे पहले आएगी। हमारे पास एक गाय है जो क्या करेगी, घास खाएगी। तो 5 के बाद कौन आया, 2। घास खाने के बाद वो हमें दूध देगी। तो कौन सा नंबर आया, 4। दूध देने के बाद हम उसका दही जमाएंगे, फिर नंबर आएगा 1, और दही से हमें क्या मिलेगा, मक्खन मिलेगा। तो हमारा जो क्रम सही बनेगा वो 5, 2, 4, 1 और 3 का क्रम बनेगा। देख लो हमारे पास गाय है, गाय से हमने दूध, घास दी, घास से खाने के बाद उसने हमें दूध दिया, दूध के बाद हमने दही जमाया, दही के बाद मक्खन आया। तो ये हमारा क्रम है जो बहुत ही अच्छा क्रम बनेगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ ऐसे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा है आवेदन, चयन, परीक्षा, नियुक्ति और साक्षात्कार। तो देखो एक व्यक्ति जब नौकरी लगता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ क्या होगी, पहला उस परीक्षा के लिए हमें क्या करना होगा, आवेदन। यानी 1 नंबर है वो अपनी सही जगह पे है। आवेदन होने के बाद क्या होता है, देखो आवेदन करने के बाद उसकी परीक्षा होती है। तो वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। परीक्षा होने के बाद उसका रिजल्ट आता है। जो रिजल्ट या परिणाम इसमें नहीं लिखा तो हम छोड़ देंगे। तो देखो परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आता है और तो फिर उसका इंटरव्यू भी होता है। साक्षात्कार यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको भी हम गिनेंगे। अब क्या होता है, साक्षात्कार होने के बाद एक व्यक्ति का चयन हो जाता है परीक्षा में। तो चयन है वो 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर आ जाएगा। चयन होने के बाद उसे एक लेटर मिलता है जिसे नियुक्ति पत्र बोलते हैं। तो लास्ट में उस व्यक्ति की उस नौकरी पर क्या हो जाती है, नियुक्ति हो जाती है। तो हमारा जो क्रम बना वो 1, 3, 5, 2, 4 बना, और यही हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो प्रश्न नंबर 6, इंद्रधनुष, वर्षा, सूरज, खुशी और बच्चा। ये भी एक प्रक्रिया पर आधारित है। तो देखो सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले वर्षा आएगी, यानी 2 नंबर अपने यहाँ पे लिखेंगे। वर्षा जब बंद हो जाएगी तो हमें क्या देखना पड़ेगा, सूरज निकलेगा तभी इंद्रधनुष आता है, ये हमें सबको पता है। तो देखो सूरज 3 नंबर पे है, 3 नंबर आ गया। अब क्या होगा, अब जब वर्षा होने के बाद सूरज हो गया तो इंद्रधनुष निकलेगा, तो 1 नंबर आ गया। अब बच्चा इस इंद्रधनुष को देखेगा और खुश हो जाएगा। तो पहले 5 आएगा और फिर 4 आएगा। तो देखो पहले बारिश हुई, बारिश के बाद सूरज निकला, सूरज निकलने के बाद इंद्रधनुष आया, इंद्रधनुष बच्चे ने देखा और उसको क्या हो गया, खुशी हो गई, और यही हमारा सही क्रम है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 7 में लिखा है वाक्यांश, अक्षर, शब्द और वाक्य। तो हमें पता है सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो अक्षर होता है वो सबसे छोटा होता है। ये लो, इन अक्षरों से मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है, जो 3 नंबर पे आ गया। अब शब्द से वाक्यांश बनेगा और लास्ट में क्या बनेगा, वाक्य। तो हमारा जो सही क्रम है वो क्या है, 2, 3, 1 और
4। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, चाहे वो मैथ का है, रीजनिंग का है, तो आप मुझे इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आपके अपने डाउट, और हम आपका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बढ़िया रिजल्ट दोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चनों को दोहराइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं वो पेपर में आए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या है, इसमें लिखा हुआ है बिजली, बांध, रोशनी, नदी और शक्ति संयंत्र। तो देखो, बिजली उत्पादन करने की ये एक प्रक्रिया है जिसे हमें क्या करना है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, वो नदी होनी चाहिए, यानी 4 नंबर जो है वो सबसे पहले आएगा। और उस नदी पे हम क्या करेंगे, पानी को रोकेंगे, और रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा। तो 4 नंबर के बाद क्या आ गया, 2 नंबर। अब देखो, जब बांध बन जाएगा तो उस पर हमें एक शक्ति संयंत्र लगाएंगे, यानी कि उस बिजली उत्पादन करने के लिए जो उपकरण चाहिए वो लगेंगे। तो अब क्या आएगा, 5 नंबर। तो देखो, नदी आ गई, नदी के ऊपर हमने बांध बना दिया, बांध के बाद शक्ति संयंत्र हो गया। जब उसको शुरू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बिजली मिलेगी, बिजली का उत्पादन होगा। और जब ये बिजली घरों में पहुंचेगी तो लाइट जलेगी, तो क्या होगा, रोशनी होगी। तो हमारा जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, 4 2 5 1 और 3। इसी प्रकार किसी भी प्रक्रिया का हमें क्या निर्धारित करना होता है, क्रम निर्धारित करना होता है, और यही हमें बस देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आ गया, आय, शोहरत, शिक्षा और रोजगार। देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। हमें रोजगार चाहिए, शोहरत चाहिए, आय चाहिए, तो इन सब के लिए हमारे पास क्या एक ऑप्शन है, वो है शिक्षा। तो शिक्षा हमारी सबसे पहले आएगी। शिक्षा आया नंबर 3 पे। शिक्षा लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें रोजगार हासिल करेंगे, तो हमारा 4 नंबर पहले आ गया। अब रोजगार हमें मिल गया तो पहले आय आएगी या शोहरत। तो देखो, जब तक आय नहीं आएगी तब तक शोहरत नहीं मिलेगी। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा दुनिया हमें नहीं पूछेगी। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, जिसके पास पैसा है उसको शोहरत मिलेगी। तो अब रोजगार हमें मिला है तो हमें कुछ इनकम होगी, आय आएगी, तो 1 नंबर पहले, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, शोहरत 2 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता क्या करते हैं। तो देखो, हम जब बिल्कुल छोटे बच्चे थे तो हमने सबसे पहले क्या काम किया, उसके बाद क्या काम किया, वो हमें सेट करना है। तो देखो, आप सोचो, आपने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था, सुनना शुरू किया था, लिखना शुरू किया था, या बोलना शुरू किया था। तो देखो, सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं, बोल भी नहीं पाते, तो हम सिर्फ सुनते हैं, तो 2 नंबर है वो सबसे पहले आएगा। हमें सिर्फ सुनना आता है। धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो हम ना क्या शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। अभी भी हम स्कूल नहीं जा रहे, तो हमारा क्या होगा, बोलना। इसके बाद आएगा 2 4। अब बचे 2, पढ़ना या लिखना। तो गौर करके सोचिए आप कि आपने पहले पढ़ना शुरू किया था या लिखना शुरू किया था। तो आप अपने आप खुद बोलोगे कि हमने क्या शुरू किया था, सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था और लास्ट में लिखना। तो पढ़ना 1 नंबर पे और लिखना 3 नंबर पे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो चीज़ें लिखी हुई है वो है परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश। तो देखो, सबसे पहले जो सबसे छोटी चीज़ है वो क्या आएगी, आप खुद देखिए। तो पहली चीज़ जो हमारी आएगी वो आएगी हमारा सदस्य। एक सिंपल सी चीज़ है जो बता रहा हूँ, क्या आएगी, सदस्य। तो देखो, 3 नंबर सबसे पहले आ गया। अब सदस्य सबसे पहले, तो इन सदस्यों से मिलके क्या बनेगा, परिवार मिलेगा, यानी 1 नंबर। और परिवार से हम क्या देखेंगे, परिवार से बनेगा समुदाय, समुदाय बनेगा नंबर 2 पे। और समुदाय जब बन जाता है तो उससे हम क्या बनाएंगे, एक इलाका बनता है, और इन इलाकों से मिलके क्या बनेगा, देश बनेगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले सदस्य सबसे छोटा, सदस्यों से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से एक इलाका बनता है, और इन इलाकों से मिलके क्या बनता है, देश मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, मकान, सड़क, कमरा, कस्बा और जिला। तो अब आप ही देखिए, सबसे पहले क्या बनेगा, तो सबसे पहले एक कमरा होगा,
एक कमरा, और इन कमरों से मिलके हमारा क्या बनेगा, मकान बनेगा। जब मकान बनेगा तो वहाँ पे क्या बनेगी, सड़क बनेगी या कस्बा बनेगा। ये आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब मकान बनेगा तो पहले सड़क बनेगी फिर कस्बा बनेगा। पहले क्या बनेगी, सड़क बनेगी, और उसके बाद वहाँ पे क्या बनेगा, कस्बा बनेगा, और कस्बा बनने के बाद जो सबसे बड़ा है वो है ज़िला। तो 5 नंबर पे क्या बनेगा, जिला बनेगा। उम्मीद है आप सबको समझ में बात आ रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें महासागर, तालाब, नदी और समुंदर दिया हुआ है। तो हमें इसे छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के रूप में व्यवस्थित करना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पे जो तालाब होता है वो सबसे छोटा होता है, तो हमारा जो 2 नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा तालाब। और तालाब से बड़ा कौन होता है जी, नदी होती है। अब एक चीज़ देखो, समुंदर बड़ा या महासागर बड़ा, तो एक चीज़ फिक्स है, समुंदर छोटा होता है और महासागर है वो बड़ा होता है। तो हमारा जो व्यवस्थित क्रम बनेगा छोटे से बड़े के रूप में वो ये बन जाएगा, तालाब, नदी, समुंदर और महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ गया। सवाल लिखा है हवेली, झोंपड़ी, घर, बंगला, महल या फ्लैट। तो देखो सबसे छोटा क्या होता है, झोंपड़ी होती है, ये हमें पता है। तो हमारा जो 2 नंबर है वो सबसे पहले आ गया। और झोंपड़ी से बड़ा क्या होगा, यहाँ कुछ लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ झोंपड़ी से बड़ा घर कर देते हैं, जबकि झोंपड़ी से बड़ा हमें क्या लेना होता है, फ्लैट लेना होता है। क्यों लेना होता है वो बता दूं कि जब हम घर की बात करते हैं तो उस घर की छत होती है वो भी हमारी होती है, जबकि फ्लैट बिल्डिंग में किसी मकान को बोला जाता है जहां छत हमारी नहीं होती, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा तीसरे के ऊपर चौथा मकान डाला होता है, तो उस छत पे हमारा अधिकार नहीं होता, जबकि घर में हमारा छत पे अधिकार होता है। तो याद रखना, घर होता है वो बड़ा होता है और फ्लैट होता है वो छोटा होता है। तो अपने 2 और 6 आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है घर लिखेंगे, यानी 3 नंबर लिखेंगे। अब घर के बाद बड़ा कौन, यहाँ सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है कि बंगला बड़ा, हवेली बड़ी या महल। तो देखो बंगला होता है वो घर से बड़ा होता है, नंबर 4 यहाँ पे आएगा। अब आप देखिए हवेली बड़ी या महल, तो देखिए महल तो सबसे बड़ा होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, महल सबसे बड़ा होता है। तो इससे पहले कौन आएगा, हवेली आएगी। तो हमारा जो क्रम बन जाएगा वो इस प्रकार बन जाएगा, झोंपड़ी, झोंपड़ी के बाद फ्लैट, फ्लैट के बाद घर, घर के बाद बंगला, बंगले से हम गए हवेली और हवेली के बाद लास्ट महल। तो हमारा जो क्रम बना वो बना 2, 6, 3, 4, 1 और 5। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन बढ़िया लग रहा होगा, सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, उसका नंबर मैंने आपको 7वें क्वेश्चन के दौरान बताया भी था। तो देखिए ये प्रश्न है हमारा बहुत ही मज़ेदार कि हमें इनको इनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए आप पहले इसका अगर 1 मिनट वीडियो रोक के आंसर कमेंट बॉक्स में करें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। तो इसका क्रम कैसे निर्धारित करेंगे, तो देखो हमें एक नाम दे रखे हैं एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह जी, वी गिरी, APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे भारत देश के राष्ट्रपतियों के नाम है। तो इनका जो क्रम है वो सबसे निर्धारित करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उठाना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि 1-2 नाम का हमें पता होता है। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी हमें पता है कि वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, स्टार्टिंग उन्हीं से हुई थी, तो 2 नंबर सबसे पहले आ गया। देखो उनके बाद बने एस राधाकृष्णन, तो नंबर 1 उसके बाद आ गया। फिर बात करें तो वी गिरी जी बने, तो 4 नंबर आ गया। और इसके बाद बात करें तो बने ज्ञानी जैल सिंह जी, नंबर 3। और अगर लास्ट वाली बात करें तो सबसे नवीनतम जो इन नामों में है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो जो इनका क्रम बनेगा वो बनेगा 2, 1, 4, 3 और 5, 2, 1, 4, 3 और 5। तो ये हमारा क्रम है इस क्वेश्चन का। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ पे दे के जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और मुझे कोशिश है, उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे और इसका आंसर भी देंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूँ कुछ शब्द। पहला जो शब्द मैं लिख रहा हूँ वो है कभी नहीं। पहला शब्द आपके सामने आ गया, कभी नहीं।
और दूसरा शब्द जो है वो है कभी कभी। तीसरा जो शब्द है आपके लिए वो है सामान्यता। तीसरा शब्द है वो क्या है? सामान्यता। चौथा शब्द है वो है यदा कदा। और लास्ट पांचवा शब्द है वो है हमेशा। तो मुझे बताइए इनका सही क्रम क्या होगा? ऐसे शब्दों में एक इंसान हमेशा उलझता है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि इनका क्रम क्या होगा। इसके ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा। शब्द दोबारा सुन लो। पहला शब्द है कभी कभी। पहला शब्द क्या है? कभी कभी। सॉरी, पहला शब्द है कभी नहीं, और दूसरा शब्द है वो है कभी कभी। तीसरा शब्द है वो है सामान्यता, और चौथा शब्द है वो है यदा कदा, और आखिरी पांचवा शब्द है वो क्या है? हमेशा। आपको इनका क्रम निर्धारित करना है कि आप सबसे पहले किसको बोलेंगे, सबसे लास्ट में कौन आएगा। उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में इन सबके आंसर दोगे। आज की अपनी वीडियो इतनी ही है। आपको अगर कोई मैथ या रीजनिंग का डाउट है, आपसे कोई सवाल नहीं हो रहा, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नए टॉपिक आने तक, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे।